नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 7 अक्टूबर के रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे और आज से शुरू होने वाले पावन नवरात्र को आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत ने UNRWA में कितने मिलियन डॉलर का योगदान किया है? तो इसका आंसर है 1 मिलियन। भारत ने ये भी जान लेते हैं। भारत ने 18 नवंबर 1988 को पहली बार फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। UNRWA इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजियन इन द नियर ईस्ट। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर। इसका उद्देश्य है मानव अधिकार। क्षेत्र है पश्चिमी एशिया। इसका मुख्यालय है गढ़पट्टी यानी कि अम्मान में स्थित है। UNRWA का मुख्य उद्देश्य यह है कि शरणार्थी को योगदान प्रदान करना है। भारत सरकार ने घोषणा की कि वह अगले 2 वर्षों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी में 1 करोड़ का योगदान देने का परीक्षण और संस्थानों में नियमों के साथ दिया है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत 2020 में प्रति व्यक्ति की GDP में बांग्लादेश से भी पिछड़ जाएगा। इसका अनुमान किसने लगाया है? यानी कि IF इसका आंसर सही है। IF के बारे में कुछ जानना देखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में 21 देशों के साथ मिलकर हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। तो चलो हम बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान कहाँ लागू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। तो जैसे कि आप दिल्ली के बारे में पहले कुछ करंट अफेयर के बारे में हम आपको बता दिया था, तो आप हमारे अगले करंट अफेयर के बारे में भी जान लेते हैं, जान सकते हो। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उस करंट अफेयर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे कि क्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान कहाँ लागू किया जाएगा? तो इसका भी आंसर दिल्ली में है। जैसे कि दिल्ली में एक संस्थागत उपाय है जिसे वायु की गुणवत्ता बिगड़ने पर अपनाया जाता है, पर आपातकालीन उपाय है। इसका अंश पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 और PM2.5 वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिक होने से रोकता है। इसके 4 सूची में सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे कि मध्यम से खराब, बहुत खराब, गंभीर, आपातकालीन। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर। चलो हम विश्व छात्र दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म जयंती पर यह मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा की थी। विश्व छात्र दिवस को वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो उनके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं उनके बारे में। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1921 रामेश्वरम में हुआ था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे। DRDO और इसरो में 4 दशक तक काम किया था। उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। आप इसे ज़रूर याद रख सकते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
किस यूनिवर्सिटी ने नया रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि स्थापना हुई थी 1586 में। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम। संस्थापक है विलियम ऑफ डरहम। रैपिड एंटीजन टेस्ट स्वैप किए गए नाक के नमूनों पर आधारित है। कोविड-19 वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। इस टेस्ट की प्रक्रिया को 5 मिनट में पूरा किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अनुमान यह है कि 2021 तक इसको उपलब्ध किया दिया जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के सीएम ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी का उद्घाटन किया है? आप ये याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर है केरल सरकार। केरल के मुख्यमंत्री पिनारथी विजयम ने थोक्कन में वायरल साइंस पार्क में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस का पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है। केरल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर एमबी पिल्लर और डॉक्टर सारंगधरन के साथ 2017 में वायरोलॉजी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके कुछ अगले त्यौहार के बारे में, दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया था। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस मनाया गया था। तो विश्व खाद्य दिवस के बारे में कुछ अधिक जानकारी जान लें, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में FAO के सदस्य देशों के 20वें आम सम्मेलन के साथ की गई थी। 2020 की इसकी थीम है ग्रो नोरिश सस्टेन टुगेदर। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ घाना ने 2020 का सेंट्रल ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय है अक्रा यानी कि घाना में। गवर्नर है अर्नेस्ट क्वामिना एडू एडिसन। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का यह 7वां संस्करण वर्चुअली मोड के जरिए आयोजित किया गया है। चलो हम बोल लेते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। मलेशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज कुमार भारती। चलो मलेशिया के बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। जैसे कि इसकी मलेशिया की स्थापना हुई थी 31 अगस्त 1957 में। राजधानी है कोलालमपुर। राज्य भाषा है मलय। प्रधानमंत्री है महाथिर बिन मोहम्मद। मलेशिया में कुछ फेमस जगह है, जैसे कि आप उसे भी जान सकते हैं। कोलालमपुर, पुत्रजया, लेगावी। हमने आपको 17 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में जो बताया है, तो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जो आपको ऐसे ही रोज नई अपडेट मिलती रहे। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।